Hello students, this is Kamrul Huda from Karim City College, Department of Computer Science। जैसा कि हम लोग वीडियो के थ्रू जुड़े हुए हैं पढ़ाई से, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रीवियस जो वीडियो हम लोग भेजे हैं उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे और उठाना भी चाहिए, क्योंकि अभी एक वही एक सॉल्यूशन है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जितना भी वीडियो हम अभी तक आपको दिए हैं वो सब आप देखे होंगे, तो उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट हम लोग बेसिक्स प्रोग्राम में हम लोग बात किए थे कि सीरीज़ कैसे प्रिंट करते हैं, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्या है, वो देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ WAP इन C++ टू प्रिंट फॉलोइंग सीरीज़, है ना। क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ 9 क्वेश्चन हम लिखे हैं। देखिए पहला क्या है, सीरीज़ क्या, वन स्क्वायर, दूसरा है ना 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इस तरह से अप टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर का मतलब क्या, 1। देखिए यहाँ पर सामने यहाँ पर साइड में हम कुछ लिखे हैं कि यहाँ पर देखिए इसको, इस सीरीज़ को, ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, 1 1 4 9, है ना। इस तरह से 10 का स्क्वायर क्या हो रहा है 100, मतलब क्या 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से वो। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर ये सीरीज ऐसा नहीं दे के ऐसे भी दे सकता, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से अप टू 10 का क्यूब। इसको अगर हम तोड़े तो 1 का क्यूब क्या आ रहा है 1, 2 का क्यूब क्या आ रहा है 8, 3 का क्यूब 27, इस तरह से 10 का क्यूब 1000। तो अगर इस ये वाला इस ऐसा दे या ये दे, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सीरीज लिखा हुआ है इस तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, इस तरह से। देखिए जो बेस है वही उसका पावर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इससे पहले वाला में पावर सबका सेम है ना, सबका पावर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सबका पावर 3 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा नहीं है, जो बेस है वही उसका पावर है। ठीक है, जो बेस है वही उसका पावर है। ठीक है, 1 है तो पावर में 1 है, 2 है तो पावर में 2 है, 3 है तो पावर में 3 होगा। इस तरह से 7 टू द पावर 7। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सब देखिए हम लोग लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x + x² प्लस अप टू x के पावर में 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर से शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक 10 का स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल, आपको मालूम है 2 हेडर फाइल लिया, तो मेन फंक्शन हम लोग लेते हैं क्लियर स्क्रीन। यहाँ से समझिए, देखिए हम लोग सबसे पहले काम किया, क्या किया, i = एक इंटीजर वेरिएबल लिया i, जिसमें वैल्यू 1 ले लिया। क्यों 1 लिए, बिकॉज मेरा 1, ये सीरीज़ जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा, ये सीरीज़ जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा 1 से, इसको हम i मान लिए। देखिए समझिए बढ़िया से, है ना। i = i, हम यहाँ पर इसको 1 मान लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, देखिए सीरीज़ कहाँ तक जा रहा है, अप टू 10 तक जा रहा है। तो हम लोग क्या बोले, कंडीशन लिख दिए, वाइल लूप चला रहे हैं, वाइल लूप, वाइल i <= 10, जब तक i का वैल्यू 10 से छोटा है या बराबर है। तो अब देखिए, अभी देखिए 1 में i में क्या वैल्यू 1 है, 1 <= 10। ठीक है, मतलब अगर इसका हम थोड़ा सा ड्राई रन को भी समझते हुए चले तो चेक करेगा, 1 i में 1 है, 1 <= 10, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने पे क्या आ रहा है, लूप के अंदर आ रहा है। लूप के अंदर हम क्या लिखे, सी आउट। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोले 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब क्या, 1 × 1। तो यहाँ पर 1 कहाँ पर रखा हुआ, आई में रखा हुआ, तो हम क्या लिख दिया, i × i, मतलब कि i से वैल्यू क्या मिल गया 1, 1 × 1 कितना हो गया 1, तो 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक किया, 1 छोटा है 10 से, तो स्क्वायर निकाला, ये स्क्वायर मिला, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 मेरा प्रिंट हो गया आउटपुट में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैल्यू हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। सीरीज़ का नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2, तो हम i को इंक्रीमेंट कर दिए, कितना से 1 से, प्लस, तो i बिकम्स 2। तो देखिए i मेरा बढ़ के क्या हो गया, i काट दिए हम, i का वैल्यू बढ़ के क्या हो गया 2 हो गया। 2 होने के बाद ये लूप देखिए यहाँ क्लोज है, तो कंट्रोल विल अगेन गो टू द कंडीशन पार्ट, फिर से कंडीशन में आया, चेक किया i, अब i से वैल्यू क्या मिला 2, तो चेक किया 2 <= 10, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने पे क्या होता है, लूप के अंदर आता है सी आउट। देखिए 2 का स्क्वायर निकाल रहा, 2 × 2, i में चूँकि 2 है, 2 × 2 कितना होगा 4, तो 4 प्रिंट हो गया। तो सी आउट क्या कर, उसको 4 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर i में 1 इंक्रीमेंट कर दिया, तो i बिकम्स 3। अगेन
क्या हो रहा है, फिर से कंट्रोल कहाँ आ रहा है, कंडीशन में चेक कर रहा है 3 < 10, कंडीशन ट्रू है तो क्या हो रहा है, फिर से अंदर आके ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा, सी आउट आई इंटू आई, 3 इंटू 3 9, ये 9 प्रिंट हो गया। इस तरह से ये उसके बाद आई में 1 इंक्रीमेंट हुआ, ये कंडीशन कहाँ तक ट्रू मिलेगा, अप टू 10 तक। ठीक है, तो लास्ट वाला जब चेक हो रहा कंडीशन 10 < 10 यस, तो सी आउट 10 इंटू 10 100, लास्ट वाला वैल्यू 100 प्रिंट किया। 100 प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू क्या हो गया 11। अब जब चेक करेगा 11 < 10, तो 11 ना ही 10 से छोटा है ना ही 10 के बराबर है, मतलब क्या कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल लूप के अंदर नहीं आता, लूप से बाहर निकलता है। ये लूप ओपन हुआ, ये बंद हुआ, मतलब कंट्रोल कहाँ आ गया, गेट सी एच में, और ये प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट ये आ रहा है, और ये आपका ड्राई रन है। देखिए ड्राई रन हम इसके लिखे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन आप क्या करते हो, मतलब बेसिक प्रोग्राम आपको समझ में आता है तो क्या हो रहा है, आप आने वाला प्रोग्रामिंग को बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपको लूप का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, छोटा बेसिक प्रोग्राम अगर आप नहीं कर पाते तो दिक्कत है। इसलिए यहाँ पर हम बहुत तोड़ तोड़ के आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये प्रोग्राम आपका समझ में आया होगा। तो देखिए इसी प्रोग्राम को हम लोग एक और मेथड से भी बना सकते हैं। वो क्या है, बाय यूजिंग अनदर मेथड। उसमें हम लोग कर क्या रहा है, बाय यूजिंग पाव फंक्शन। एक पाव फंक्शन है, पाव मतलब पावर फंक्शन। तो पावर के अंदर 2 आर्गुमेंट पास करते हैं। देखिए पावर a कॉमा बी, a कॉमा बी का मतलब क्या होगा, a टू द पावर b। a को हम क्या बोलेंगे, बेस वैल्यू बोलेंगे, b को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट वैल्यू बोलेंगे, जिसको पावर बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर समझना है तो पावर 4,3 लिखते हैं। इसका मतलब क्या, 4 के पावर में 3, ये 4 मेरा बेस वैल्यू है और 3 पावर है। तो 4 के पावर में 3 मतलब क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 64। ठीक है, अगर हम लिखते हैं पावर 2,4 मतलब क्या, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4 मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो हम लोग यही प्रोग्राम को पावर फंक्शन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ एक चीज़ समझ लीजिए कि ये पावर फंक्शन जो है वो एक हेडर फाइल के अंदर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं math.h। ठीक है, क्योंकि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है पावर मतलब है कि ये पावर फंक्शन बेसिकली है ना, बिलोंग्स टू द हेडर फाइल कॉल्ड math.h। तो जब भी पावर फंक्शन यूज़ करना है अगर प्रोग्राम में, तो वी मस्ट इंक्लूड द हेडर फाइल कॉल्ड math.h। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम लोग, वही प्रोग्राम है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, सेम प्रोग्राम को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पावर फंक्शन से बनाना चाह रहे हैं, बनाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 हेडर फाइल हम लोग लेते हैं, तीसरा हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड कर दिए math.h। उसके बाद मेन फंक्शन में आगे क्लियर स्क्रीन। अब देखिए यहाँ से समझिए प्रोग्राम को। देखिए i इज इक्वल टू 1, हम लोग 1 क्यों लिए, बिकॉज मेरा सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, वही कॉन्सेप्ट है। और है ना, और यहाँ पर लूप चला रहे वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू 10 तक जा रहे हैं, है ना, अप टू 10 तक। तो यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू 10, और अंदर में क्या कर रहे हैं, सी आउट पावर। देखिए अंदर में क्या किया, पावर फंक्शन का यूज़ किया, पावर i कॉमा 2। देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या है, 1 का स्क्वायर है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर सभी में कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है, ये 1 2 3 इस तरह से। तो हम लोग i में 1 लिए हैं तो यहाँ पर i ले लिए, कॉमा 2 दे दिए। तो i कॉमा 2 का मतलब क्या हो रहा, मतलब ये हो रहा, इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पावर 1 कॉमा 2, तो 1 कॉमा 2 का मतलब क्या, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मतलब क्या 1, तो 1 प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, ये वाला 1 प्रिंट हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, कंडीशन मेरा आई एक बढ़ गया, i प्लस प्लस मतलब क्या हो रहा है, i मेरा यहाँ पर 2 हो गया। और उसके बाद फिर से वही चेक हो रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन सही है, तो नीचे आया पावर i कॉमा 2। i कॉमा 2 का मतलब क्या, पावर i का वैल्यू क्या हो गया 2 और कॉमा 2, 2 का पावर में 2 मतलब क्या 4। तो ये सी आउट क्या कर रहा है, 4 को प्रिंट कर रहा है, ये 4 प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर i बढ़ गया, i बढ़ के क्या हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। फिर से चेक किया, कंडीशन सही है, तो फिर से यहाँ पर आया पावर i कॉमा 3। i कॉमा 3 मतलब क्या, अभी i का वैल्यू क्या हो गया 3 कॉमा 2, 3 का पावर में 2 मतलब क्या आ गया 9, तो 9 प्रिंट कर दिया। इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ये कहाँ तक जा रहा है, 10 तक, तो पावर 10 कॉमा 2, 10 कॉमा 2 मतलब क्या, 10 के पावर में 2 मतलब क्या 100, तो लास्ट वाला वैल्यू 100 प्रिंट कर।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। तो खाली अंतर क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग क्या किया, लूप के अंदर ये पावर फंक्शन का यूज़ किया। इससे पहले देखिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं आई इंटू आई, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग वो लिख दिया और यहाँ पर हम लोग चेंज क्या किए, आई इंटू टू। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये 1 को हम लोग दो मेथड से बना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 अप टू 10 के पावर में 3। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल है कि हम लोग उसी तरह से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आई इज़ इक्वल टू क्या ले लिए, 1 ले लिए। क्यों, बिकॉज हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ को, इसको आई मान लिए। कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। तो यहाँ पर लूप सेट कर दिए वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन सही है, तो अंदर में क्या कर दिया, सी आउट आई इंटू आई इंटू आई। मतलब क्या, 1 का क्यूब का मतलब क्या, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 कहाँ रखे हम, आई में, तो आई इंटू आई इंटू आई, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 प्रिंट हो गया। और उसके बाद आई को बढ़ा के क्या कर दिया, आई 1 इंक्रीमेंट हो गया, तो आई बिकम्स क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 2 होने के बाद कंट्रोल फिर से चेक किया, 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस। तो सी आउट 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 के पावर में 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो रहा है, 8। ये वाला 1 हुआ था। उसके बाद आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 1 बढ़ गया, 3 हो गया। इस तरह से ये कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो लास्ट 10 का पावर में क्यूब क्या निकलेगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000। तो लास्ट वाला 1000 प्रिंट होगा। ठीक है, और इसी प्रोग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग पावर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग पावर फंक्शन अगर इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो क्या कर रहे हैं, देखिए 2 हेडर फाइल लेते हैं, एक हेडर फाइल और ले लेंगे math.h। ठीक है, सी आर में आएंगे, आई इज इक्वल टू 1 ले लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 ले लिया। उसके बाद आके हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई छोटा है 10 के बराबर, है ना, 10 से छोटा या 10 के बराबर है। और अंदर में क्या कर रहा है, सी आउट पावर आई कॉमा 3। क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, देखिए चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है कि 1 2 3 इस तरह से चेंज हो रहा है, पावर तो सबका सेम है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, क्योंकि है ना आई कॉमा 3 कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम को बना दें। आई होप ये अभी आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़िया से समझना है। 1 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, इस तरह से अप टू 7 के पावर में 7। तो ये प्रोग्राम जो है इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज़ ये तो एक ही मेथड से बनेगा, इसमें आप डबल मेथड नहीं बना सकते हो। ये सिंपली क्या होगा, पावर फंक्शन यूज़ करके बनाएंगे। तो हम लोग क्या किए, 2 हेडर फाइल के बाद math.h ले लिए, क्योंकि हम पावर फंक्शन यूज़ करने वाले। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्लियर स्क्रीन में आई इज इक्वल टू 1 ले लिया। 1 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अगेन सीरीज़ मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आई मान लिया। कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। तो हम लोग कंडीशन सेट किए वाइल आई लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पर समझिए, देखिए आउटपुट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 2 है ना, 27 256 325। इसके बाद और एक वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट अभी नहीं किया, निकाल लेंगे। तो देखिए ड्राई रन समझिए, फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, आई का वैल्यू, और ड्राई रन से हम लोग समझ रहे हैं आई का वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, 1 होने के बाद चेक कर रहा है आई मतलब क्या, 1 लेस देन इक्वल टू 7। कंडीशन चेक कर रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे क्या हो रहा है, लूप के अंदर आया, लिखा हुआ सी आउट पावर आई कॉमा आई मतलब क्या, आई का वैल्यू क्या है, 1। तो देखिए यहाँ पर 1 कॉमा 1 मतलब क्या, 1 के पावर 1 क्या आ गया, 1। तो ये सी आउट क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया, मतलब ये पहला आई 1 मेरा प्रिंट हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखिए सीरीज़ जो बढ़ रहा है 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट है। तो आई को बढ़ा दिया 1 से, तो आई बढ़ के क्या हो गया, आई बढ़ के मेरा 2 हो गया। उसके बाद क्या चेक कर रहा, 2 लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। उसके बाद ये लूप क्लोज है, तो कंट्रोल विल अगेन गो टू द कंडीशन पार्ट, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू होगा लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो 2 लेस देन इक्वल टू 7, यस कंडीशन ट्रू है। तो अंदर आके क्या हो रहा है, पावर आई कॉमा आई मतलब क्या, 2 कॉमा 2। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 के पावर में 2 मतलब 4। तो 4 को प्रिंट कर दिया, ये 4 आपका है ना। नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या हो रहा है, 2 के पावर में 2, ये 4 प्रिंट हो गया, यहाँ पर गलत लिखे थे, 4 आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, आई प्लस आई का वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो गया,
फिर चेक किया 3 लेस देन इक्वल टू 7, यस। तो अंदर आके क्या हो रहा है, पावर 3, 3 मतलब क्या 3 के पावर में 3 कितना आएगा 27। तो नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या प्रिंट हुआ 27। और फिर आई प्लस प्लस मतलब आई 3 से क्या हो गया 4 हो गया। 4 होने के बाद फिर से चेक किया 4 लेस देन इक्वल टू 7, यस कंडीशन इज ट्रू। तो नीचे आके क्या हो रहा है, लूप के अंदर पावर 4, 4 मतलब क्या 4 के पावर में 4 कितना आता है 256। तो नेक्स्ट वाला वैल्यू 256 प्रिंट किया। और फिर आई एक बढ़ के क्या हो गया 5 हो गया। मतलब ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू 7 तक ट्रू मिल रहा है। तो देखिए 5 तक हम निकाले 3125 आ रहा है। 6 वाला भी निकाल 6 वाला हम निकाले नहीं है, कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और 7, 7 भी देख लीजिए, जो वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक ट्रू मिल रहा है। जैसे आई का वैल्यू 8 हो रहा फॉल्स हो जाएगा। तो प्रोग्राम आपका एंड हो गया। प्रोग्राम यहाँ पर हम लिखे, देखिए ये प्रोग्राम आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है ना। इसको हम क्या आउटपुट यहाँ पर लिख के आपको ड्राई रन समझाएंगे। ठीक है, इसको आपको बढ़िया से समझना कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कोशिश कीजिए कि जो हम लोग और भी वीडियो जो सर लोग भेज रहे हैं, मैडम लोग भेज रही है, उसको भी थोड़ा सा कवर अप करने का। और हम लोग बहुत जल्द लॉकडाउन से जब बाहर आएंगे तो फिर हम लोग एज यूजुअल क्लास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।